टेस्ट। हाय गैस, एक नोटिस आज के डेट पे आया हुआ है। हालांकि ऑफिशियल साइट पे अभी मेंशन नहीं किया है, बट फिर भी एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया आज ही के डेट में। तो चलिए आपको पढ़ के समझा दिया जाता है। लिखता है, विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे बी हो गया, बी फार्मेसी हो गया, बी आर्किटेक्चर हो गया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको पॉलीटेक्निक बोलते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी, एमबीए अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर में आयोजित किया जाना था, जिसका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। कई छात्रों का पिछले निम्न सेमेस्टरों में बैकलॉग होने के कारण छात्र को नौकरी एवं आगे की पढ़ाई जारी रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो यहाँ पे फाइनल ईयर जो पेपर दे चुके हैं, उनका कुछ कुछ सेमेस्टर में क्या है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पे बैक लगा हुआ है। उस सेमेस्टर के बैकलॉग के चक्कर में यहाँ पे उनकी नौकरी, आगे की पढ़ाई, जैसे कोई एमटेक करना चाह रहा है, किसी को फील्ड वर्क का जॉब मिल रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर के आगे मेंशन किया है, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्न सभी सेमेस्टरों का बैकलॉग परीक्षा आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये जो सूचना 26 तारीख को आया था, उसी में मेंशन किया है कि बी फार्मेसी का 7 सेमेस्टर का, बी आर्किटेक्चरर का 9 सेमेस्टर का, डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक वालों का 5th सेमेस्टर का, डी फार्मेसी में प्रथम वर्ष लिखा है फर्स्ट ईयर, इसमें रेगुलर एवं बैकलॉग दोनों का मेंशन किया है। साथ में एमबीए 3rd सेमेस्टर की परीक्षा जो है अप्रैल मई 2020, बैकलॉग की परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में 15 दिसंबर 2020 से किया जा रहा है, जिसका समय सारणी प्रकाशित किया जा चुका है। तो ये यहाँ पे अभी तक मेंशन किया गया है कि क्यों यहाँ पे ऑफलाइन पेपर लिया जा रहा है, बैक का पेपर क्यों लिया जा रहा है, और क्या डेट यहाँ पे जो मेंशन किया था उस पर ये पेपर जो टाइम टेबल आपको दिया हुआ है उस पर ये वाकई पेपर लेना ही इनको है। तो नोटिस में इतना जो बताया गया ये आपको पहले से पता है। नया नोटिस में इसमें क्या इंक्लूड किया गया है वो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष की विश्वविद्यालय बैकलॉग परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में 15 दिसंबर 2020 से प्रारंभ हो रही है। कहने का मतलब कि फार्मेसी में जो डिप्लोमा फार्मेसी वाले हैं उनका पेपर यहाँ पे बैकलॉग का पेपर 15 दिसंबर से ऑफलाइन मोड पे हो रहा है। आगे मेंशन किया, अप्रैल मई 2020 के परीक्षा फॉर्म भर चुके नियमित छात्र उक्त परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, और जो नियमित छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं वे आगामी परीक्षा सत्र में उक्त परीक्षा दे सकते हैं, तब उन्हें बैकलॉग श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या मेंशन किया, तो डी फार्मेसी में जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, क्यों रेगुलर वाले, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डी फार्मेसी का रेगुलर और बैकलॉग दोनों का एग्जाम अप्रैल मई सेशन का लेने की बात यूनिवर्सिटी ने 28 तारीख के आर्टिकल में अपने कहा है। बाकी सबका बैक का पेपर हो रहा है, आपको केवल डी फार्मेसी को फोकस करना है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है डी फार्मेसी के लिए कि जो रेगुलर का स्टूडेंट है जिनका बैकलॉग नहीं लगा हुआ है, अगर रेगुलर का स्टूडेंट है और उसने एग्जाम फॉर्म फिल किया है और वो परीक्षा देना चाहता है तो बिल्कुल वो परीक्षा में बैठ सकता है। तो पहले यहाँ पे कंपलसरी था कि रेगुलर और बैकलॉग दोनों का पेपर आपका 15 दिसंबर से हो रहा है, ठीक है, ये कंपलसरी पहले था। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या किया गया है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अब वो चाहे तो जनवरी में फिर से पेपर दे सकता है। इस पेपर में अगर वो सम्मिलित नहीं होना चाहता है 15 दिसंबर वाले में, तो वो जनवरी में पेपर दे सकता है। जनवरी में जो वो पेपर दिया जाएगा उसका रेगुलर की कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको बैक की श्रेणी में नहीं रखेगा। ये यहाँ पे मेंशन किया है। ये जो 3 पॉइंट आपको लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे मेंशन किया है। आगे लिखा है, उसी प्रकार अन्य निम्न सेमेस्टरों की बैकलॉग परीक्षा जो अप्रैल मई 2020 सेशन का है वो जनवरी 2021 में आयोजित कर दिया जाएगा। तो चाहे आपका पॉलीटेक्निक का हो, चाहे आपका बी का हो, चाहे फार्मेसी का हो, चाहे आर्किटेक्चर का हो, चाहे जिसका भी हो, जो भी पेपर आपका बैक का बचा हुआ है वो सारे पेपर आपका जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ पे मेंशन किया। आगे यहाँ पे बताया गया बैकलॉग परीक्षा अप्रैल मई 2020 में बैकलॉग छात्र के साथ साथ नियमित छात्र भी स्वेच्छा से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, और जो नियमित छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते वे आगामी परीक्षा सत्र में उक्त परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, तब उन्हें बैकलॉग की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। परीक्षा सत्र अप्रैल मई 2020, विभिन्न पाठ्यक्रमों की शेष सेमेस्टरों की परीक्षा की समय सारणी शीघ्र ही प्रकाशित होने की संभावना यहाँ पे कहा गया है। तो बाकी का जो आपका जैसे बचा है, ये जो सेमेस्टर आपका जैसे बी 7 सेमेस्टर है, इसको छोड़ करके बाकी का जितना पेपर है, चाहे वो बैक का हो चाहे वो रेगुलर का पेपर है, वो पेपर लेने के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि अप्रैल मई सेशन 2020 का जल्द से जल्द टाइम टेबल शुरू होने का, जल्द से जल्द टाइम टेबल यहाँ पे प्रकाशित होने का संभावना है, रिलीज किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल कुलपति महोदय के नाम से अनुमोदित किया गया है और कुल सचिव सर के साइन से यहाँ से निकाला गया है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल साइट पे
पे शो अप नहीं हो पाया जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिखा है कि 15 तारीख से जो आपका डेट है, जो आपका 15 दिसंबर से जो आपका एग्ज़ाम होने का डेट है, वो कोविड-19 महामारी के कारण शासन के आदेशानुसार उपरोक्त संभावित परीक्षा तिथि परिवर्तनीय है। मतलब अगर 15 दिसंबर से पहले कोई आदेश आता है शासन से तो वो भी डेट आपका चेंज हो सकता है। ये यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा है। हालांकि यहाँ पे 15 दिसंबर नहीं लिखा है, लेकिन जो यहाँ पे कथन लिखा है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है, उससे यही आपका क्या जाता है, मीनिंग जाता है कि जो भी आपका एग्ज़ाम डेट चल रहा है वो आपका चेंज हो सकता है। तो ये है पूरा आर्टिकल में न्यूज़। ठीक है, जो भी आपको डाउट रहा, हमने आपका कोशिश किया कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।